नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं की ओर। आज हम लेकर आए हैं धम्मपद का अध्याय 16 प्रिय वग, जिसमें बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि प्रियता, आसक्ति और कामना कैसे शोक और भय का कारण बनते हैं। क्या हम सच में जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम है या केवल एक अपेक्षा? आइए बुद्ध की वाणी में उत्तर खोजते हैं। पियतो जायति शोको, पियतो जायति भयम, पियतो विपुमुत्तस्य, नत्थि शोको कुतो भयम। हिंदी अर्थ: प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। जो प्रिय से मुक्त हो गया है उसके लिए ना शोक है ना भय। दोस्तों, जिससे हम जुड़ते हैं वही हमें दुख देता है। मुक्ति वही है जहां कोई अपेक्षा नहीं। पेमतो जायति शोको, पेमतो जायति भयम, पेमतो विपुमुत्तस्य, नत्थि शोको कुतो भयम। हिंदी अर्थ: प्रेम यानी आसक्ति से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है। जो प्रेम से मुक्त है उसके लिए न शोक है न भय। दोस्तों, सच्चा प्रेम अपेक्षाओं से मुक्त होता है। मोह का नाम प्रेम नहीं, त्याग में ही सच्चा प्रेम है। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां यही सिद्धांत किसी की जिंदगी बदल देता है। एक महिला थी, सुमित्रा, जिसकी एकमात्र संतान थी, उसका बेटा आरव। बचपन से लेकर युवनी तक उसने आरव को बहुत प्यार दिया, इतना कि वो हर कदम पर उसकी रक्षा करने की कोशिश करती। आरव बड़ा हुआ, लेकिन मां की पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। उसने शादी की, नौकरी पाई, पर मां की भावनात्मक अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। एक दिन आरव बहुत नाराज होकर बोला, मां, मैं सांस नहीं ले पा रहा, आप मुझे आजाद क्यों नहीं छोड़ती? वो शब्द सुमित्रा के दिल में चुभे। वो रोई, टूटी और खुद से सवाल करने लगी। उसी समय वो एक विपश्यना ध्यान शिविर में गई, जहां उसे बुद्ध के ये वचन सुनने को मिले। पियतो जायति शोको, पियतो जायति भयम। उसने जाना, जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही जब छिनता है तो सबसे ज्यादा दुख देता है। वो रोते हुए कहा, मैंने अपने बेटे को प्यार नहीं किया, मैंने उसे पकड़ रखा था। उस दिन के बाद उसने छोड़ना सीखा और वहीं से उसकी शांति शुरू हुई। बुद्ध कहते हैं, सच्चा प्रेम तब होता है जब हम प्रिय को मुक्त कर पाते हैं, और तभी हम शोक और भय से मुक्त हो पाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी को या किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो हम डरते हैं कि वो छिन न जाए, और जैसे ही वो चला जाता है शोक आता है। बुद्ध कहते हैं, जो मोह, प्रेम और प्रियता से मुक्त है वो ना भयभीत होता है ना दुखी। रतियाय जायति शोको, रतियाय जायति भयम, रतियाय विपुमुत्तस्य, नत्थि शोको कुतो भयम। हिंदी अर्थ: रति यानी वासना या आकर्षण से शोक उत्पन्न होता है, रति से भय उत्पन्न होता है। जो रति से मुक्त है उसे न शोक है न भय। दोस्तों, वासना एक क्षणिक सुख है जो अंत में केवल खालीपन छोड़ जाती है। जो इससे ऊपर उठ गया वही सच्चा सुखी है। कामतो जायति शोको, कामतो जायति भयम, कामतो विपमुत्तस्य, नत्थि शोको कुतो भयम। हिंदी अर्थ: इच्छा यानी काम से शोक उत्पन्न होता है, इच्छा से भय उत्पन्न होता है। जो इच्छा से मुक्त है उसे न शोक है न भय। दोस्तों, इच्छाएं सीमित नहीं होती, इच्छाओं का त्याग ही स्थायी आनंद और शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, बात को और स्पष्ट करने के लिए चलते हैं एक ऐसे पात्र की कहानी में जिसने इसे जिया। भगवान बुद्ध के सौतेले भाई
प्रिंस नंद को महल का जीवन बहुत प्रिय था। वो सुंदर स्त्रियों और सुखों में लिप्त था। एक दिन बुद्ध स्वयं नंद को अपने साथ भिक्षु संघ में ले गए। नंद को दिखने लगा कि उसकी वासनाएं और इच्छाएं उसे कितना बांध रही हैं। बुद्ध ने एक दिन नंद को ध्यान में बिठाया और कहा, इन इच्छाओं का पीछा करते रहोगे तो कभी नहीं रुकोगे। क्या तुम सच में सुख चाहते हो या बस पीछा करना? नंद ने रोते हुए कहा, मैं थक गया हूं भगवान, मुझे मुक्त कीजिए। और वही क्षण था जब उसने सब मोह छोड़कर निर्वाण के पथ की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, वासना, इच्छा और लालच ये मन की आग है। जब तक हम इन्हें तुष्ट करते रहते हैं तब तक ये और बढ़ती हैं। जीवन में स्थिर वही रह सकता है जो प्रिय और अप्रिय दोनों से ऊपर उठ सके। बुद्ध कहते हैं, मुक्ति तब आती है जब हम रति और कामना को पहचान कर उसका त्याग करते हैं। तभी भय मिटता है, तभी शांति आती है। दोस्तों, 1. अत्यधिक आसक्ति बराबर भविष्य का दुख। आज हम मोबाइल, रिश्तों, सोशल मीडिया, लाइक, स्टेटस, यहां तक कि खाने पीने की चीजों से भी इतना जुड़ जाते हैं कि उनके बिना बेचैनी महसूस होती है। पर जब ये चीजें छिनती हैं तभी सबसे ज्यादा दुख होता है। कम जुड़ाव बराबर कम दुख बराबर ज्यादा आजादी। 2. जो अप्रिय को भी शांत भाव से देख सके वही मजबूत है। आज के समय में कोई भी छोटी सी बात, जैसे किसी ने व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया या ऑफिस में कोई तारीफ ना करे, तो हम तुरंत बुरा मान जाते हैं। ये अंदर की अस्थिरता है। जिन्हें कोई अपमान हिला न सके वही असली स्थिर व्यक्ति है। 3. मानसिक स्वतंत्रता बराबर सच्ची स्वतंत्रता। बुद्ध जो प्रिय और अप्रिय दोनों से मुक्त है, वही भय और दुख से भी मुक्त है। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ये कार होगी, ये नौकरी होगी, ये पार्टनर होगा, तभी मैं खुश रहूंगा। पर जो भीतर से स्वतंत्र होता है, उसे ना परिस्थितियां बांधती हैं, ना लोग। भीतर की शांति बड़ी है बाहर की सुविधा से। 4. अपरिग्रह से जीवन सरल होता है। हम बहुत कुछ पकड़ कर रखते हैं, पुरानी बातें, अपमान, रिश्ते, स्मृतियां, वस्तुएं। लेकिन जो छोड़ने की कला सीख जाता है, उसे कुछ छीनने पर भी तकलीफ नहीं होती। जो पकड़ना छोड़ दे वही उड़ सकता है। बुद्ध कहते हैं, जहां प्रियता है वहां डर है, जहां इच्छा है वहां अशांति है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। सच्चा त्याग खोने से नहीं, पा जाने से होता है, आत्म शांति। तो प्रश्न ये नहीं है कि हमें कितना मिल रहा है, बल्कि ये है कि हम कितना छोड़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मोह, प्रियता और इच्छाओं से शोक और भय कैसे जन्म लेते हैं, और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इनसे ऊपर उठकर ही सच्चा प्रेम, सच्ची स्वतंत्रता और शांति मिलती है। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों, तो इसे अपने भाई बंधुओं के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार भी बुद्ध की बातें सीधे आप तक पहुंचें। और अंत में सब साथ कहें, जय भीम, नमो बुद्धाय।